सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सभी लोगों को? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आवाज क्लियर है? हाँ, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीव मजीवम दव्वम, जिणवर वसहेण जेण रे दिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसमें प्रथम अधिकार षट द्रव्य वर्णन अधिकार के बाद आचार्य देव दूसरे महाधिकार में सप्त तत्वों का बहुत ही सुंदर प्ररूपण कर रहे हैं। उसमें भी लास्ट क्लास तक अपन की 35 गाथाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, 35 राइट, 35 गाथाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें आश्रव, बंध और संवर, इन तीन तत्वों का बहुत ही अच्छा विवेचन आचार्य देव कर चुके हैं। आज हम लोगों को निर्जरा और मोक्ष तत्व, ऐसी दो गाथाओं पर अपन को अपनी चर्चा करनी है। साथ ही लास्ट क्लास में, एक मिनट, आश्रव तत्व मतलब 28, 29, 30, 31 गाथा अपनी कंप्लीट हो गई है। बंध मतलब 32, 33 गाथा कंप्लीट हो गई है। संवर जो हमने लास्ट क्लास में लिया था 34 और 35 नंबर की गाथा। ठीक है, पिछले क्लास में अपन ने क्या देखा था, पहले शॉर्ट में ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। पिछले में हमने संवर तत्व देखा था। आचार्य देव ने संवर तत्व जो 34वीं गाथा में, 34th गाथा में बताया था, वो बिल्कुल उसी तरीके से बताया था जैसे उन्होंने 29वीं गाथा में आश्रव तत्व का वर्णन किया था। वो उसी शैली में कहते हैं कि जिन चैतन्य परिणामों के माध्यम से कर्मों का आना रुक जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसे भाव संवर कहा जाता है। ठीक है, और उन कर्मों का, उन परिणामों के निमित्त से स्वयमेव आना रुक जाना, उसे संवर कहा था। ठीक है, ये बताया था उन्होंने 34 नंबर की गाथा में। साथ ही हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि अभी तक जीव की जो दृष्टि थी वो पर की ओर थी, तो इसलिए कर्म चोर बहुत आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि अब अपने घर पे आ गई तो कर्म चोरों का प्रवेश। ठीक है, बीच में जिसके भी माइक अनम्यूट हो जाए वो अपने आप म्यूट कर ले उनको। ठीक है, चलिए फिर 35वीं नंबर की गाथा आई थी। 35वीं नंबर की गाथा में आचार्य देव भाव संवर के विशेष बताए। भाव संवर किस प्रकार से होता है उसके विशेष बताए। तो हमने क्या क्या देखा था, उसमें बताया था आचार्य देव ने कि व्रत से संवर होता है, समिति से संवर होता है, धर्म से संवर होता है, अनुप्रेक्षा से संवर होता है, और परिचय जैसे संवर होता है। और क्या बचा? अनेक प्रकार के चारित्र से भी संवर होता है। ठीक है, तो चारित्र को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें थी, हम सभी लोगों ने उन सारे के भेदों को और थोड़ी थोड़ी परिभाषाओं को देखा था। जैसे आप लोगों को याद होगा, अपन ने 22 परिचयों का नाम भी देखे थे, डेफिनेशंस भी देखी थी थोड़ी थोड़ी, और हमने ये भी देखा था कि यदि एक समय में हम देखें तो एक मुनिराज को अधिक से अधिक कितने परिचय जय चलते हैं। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? कितने परिचय जय चल सकते हैं एक मुनिराज को एक समय पे? 19। कौन बताए? हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए। 19।
हाँ बहुत बढ़िया, 19 परिचय जय चल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से नहीं चलेंगे कि शीत और उष्ण में से कोई एक ही चलेगा, ठंडा होगा या फिर कुछ गर्म होगा। और सैया, वृत्ति और निषद्या, इन तीनों में से भी कोई एक ही होगा। तो इस प्रकार 19 परिचय जय एक समय में मुनिराज को चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे भेद हमने देखे थे। मैंने आप लोगों को बोला था अपन जो चारित्र के भेद हैं उनकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सर्वप्रथम अभी अपन संवर तत्व की 35वीं नंबर की गाथा में जो चारित्र के भेदों की चर्चा आई है, अपन शॉर्ट में उसको देखते हैं। उसके बाद फिर अपन निर्जरा और मोक्ष तत्व की गाथाओं पर चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चारित्र के मुख्यतः 5 भेद ग्रंथों में आया करते हैं। आप लोगों को शायद इसके नाम भी याद होंगे, पहले मैं गायब कर देता हूं फिर आप लोगों से पूछता हूं। चारित्र के 5 भेद कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? हैंड रेज करके बताना है। चारित्र के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? हाँ, सुनीता दादी सिवनी बताइए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आ रही? हाँ बोलिए। सामायिक, छेदो स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र ऐसे ग्रंथों में आए हैं। अब अच्छा देखिए, पांचों चारित्रों की जब आप डेफिनेशंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पांचों ही चारित्रों में एकमात्र यह चर्चा आई है कि आत्मा में लीनपना। चारित्र इसी का तो नाम है, चारित्र मतलब क्या है कि आत्मा में लीनता, उसी का नाम चारित्र है। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। फिर ये 5 भेद किस प्रकार से कर दिए? ये 5 भेद नाना प्रकार की अपेक्षाओं को लेकर आचार्य देव ने कर दिए कि कहीं पर अगर सूक्ष्म लोभ का नाश हुआ या फिर उपशम हुआ तो उस चारित्र को सूक्ष्म सांप्राय नाम दे दिया। अब आत्मा में लीनता में क्या हुआ, आत्मा में की लीनता में क्या अंतर आया? हाँ, पहले सामायिक चारित्र में अगर आप देखोगे तो कषाय कम नष्ट हुई थी, इसलिए थोड़ी स्थिरता थी। ठीक है ना, उतनी प्रगाढ़ स्थिरता नहीं थी। लेकिन वहीं आप यथाख्यात चारित्र में देखोगे तो अब बहुत ज्यादा स्थिरता है। अब तो आत्मा से निकलना ही नहीं है, क्योंकि वो होता ही 13वें 14वें गुण स्थानों में है। ठीक है, तो अब आप देखोगे इन सभी चारित्रों में थोड़ी बहुत विशुद्धता और प्रगाढ़ता का अंतर है। बाकी पांचों के पांचों चारित्र आत्मा की लीनता का ही नाम है, चारित्र इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो यदि मैं आप लोगों को शॉर्ट में जो टीका में भी, द्रव्य संग्रह जी की टीका में भी जो डेफिनेशंस आई हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं तो ये डेफिनेशंस आई, देखिए आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। पहली, सामायिक चारित्र होता है। ग्रंथों में भी ऐसा आया है कि जब जीव दीक्षा लेता है और जब प्रथम आत्म ध्यान लगाता है, ठीक है, अभी तो दीक्षा ली है, अभी 7वां गुण स्थान नहीं हुआ। ठीक है, तो अब पहला आत्म ध्यान लगाया तो जो सबसे पहला चारित्र होता है वह सामायिक चारित्र उसको होता है। ठीक है, सामायिक चारित्र का देखिए डेफिनेशन क्या दी है, सर्व जीव केवल ज्ञानमय है, ऐसी भावना पूर्वक समता का परिणाम वह सामायिक चारित्र है। अब जो दूसरे जीवों को केवल ज्ञानमय जानकर ऐसी भावना भा रहा है वह स्वयं को तो केवल ज्ञानमय मान ही रहा होगा। ठीक है, और स्वयं को केवल ज्ञान स्वभावी मानकर अंतर में जो स्थिरता उस जीव के चल रही है उसका नाम है सामायिक चारित्र। ठीक है, समझ आया? समझ आया सामायिक चारित्र, ये है सामायिक चारित्र। अब समझिए, जब जीव 7वें गुण स्थान में पहला आत्म ध्यान कर आ गया, अब फिर उसको शुभ भाव उत्पन्न हुए। ठीक है, शुभ भाव हुए तो क्या होगा, 7वें गुण स्थान से वह 6वें गुण स्थान में आएगा। सही है ना, विकल्प उत्पन्न हुए 7वें गुण स्थान में तो कौन से गुण स्थान में आएगा, 6वें गुण स्थान में आ गया, क्योंकि शुभ भाव थे, शास्त्र लिखने के परिणाम थे, तीर्थ यात्रा के परिणाम थे, जिन दर्शन करने के परिणाम थे, है ना। तो ये सब परिणाम हुए तो वह 6वें गुण स्थान में आ गया। ठीक है, 6वें गुण स्थान के बाद मुनिराजों को ऐसा तो लगता नहीं है कि चलो बढ़िया तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, अच्छी अवस्था है, ऐसा नहीं लगता। उनको तो वह 6वां गुण स्थान भी शुभोपयोग रूपी भट्टी के समान लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अभी तक तो शुद्धोपयोग की अमृत छाया में था,
और अब देखो मैं शुभोपयोग रूपी भट्टी में जलने के लिए आ गया, है ना। तो देखिए उस शुभोपयोग रूप अवस्था को भी छेद कर वो पुनः आत्म ध्यान कर कर, पुनः शुद्धोपयोग कर कर फिर से आत्मा का ध्यान करते हैं और सातवां आदि गुण स्थान प्राप्त करते हैं। तो जो देखिए पूर्व अवस्था जो शुभ भाव वाली अवस्था थी उसका उन्होंने छेद किया और स्थापना कहाँ पे करी कि निज आत्मा में पुनः उन्होंने स्थापना करी। इसलिए उस चारित्र का नाम दिया जाता है, उस आत्मा की स्थिरता को नाम दिया जाता है छेदोपस्थापना चारित्र। समझ आया ये क्या है? किसका छेद हुआ कि शुभ भावों का, अशुभ भावों का तो पहले ही छेद हो चुका है, शुभ भावों का छेद हुआ और स्थापना कहां हुई कि निज आत्मा में पुनः स्थापना हुई। इसको क्या कहा जाता है? छेदोपस्थापना चारित्र कहा जाता है। ठीक है, आगे इसके बाद डेफिनेशंस पढ़ के अपन ये भी देखेंगे कि ये जो चारित्र अपन पढ़ रहे हैं कौन कौन से गुण स्थान में होते हैं। ठीक है, ये अपन भैया मेरे को कुछ पूछना है। हाँ पूछिए पूछिए। ये अपना 7वें से 6वें में आने पे होता है कि जब ये छूट जाता है तब मुनिपन छूट जाता है तब पुनः स्थापना होती है? नहीं 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 नहीं, देखिए आपने सुना होगा कि जो मुनिराज होते हैं वो 6वें 7वें गुण स्थान के झूले में झूलते रहते हैं, ये सुना है ना आपने? हाँ है ना, 6वें 7वें गुण स्थान के झूले में झूलते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए आत्म ध्यान करा, फिर कोई शुभ भाव उत्पन्न हो गया तो 6वें गुण स्थान में आ गए। ठीक है, अब वो अवस्था भी उनको ऐसी नहीं लग रही कि बहुत अच्छी अवस्था है और मेरा कल्याण करने वाली अवस्था है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है जो आत्म ध्यानमय अवस्था है, जो 7वें आदि गुण स्थान है, वे ही उनके कल्याणकारी हैं, वही अवस्था सुखदायक है। ठीक है, तो देखिए वो जो स्वभाव वाली अवस्था है उसका छेद कर कर जो वो पुनः आत्मा में लीन होकर 7वां आदि गुण स्थान प्राप्त करते हैं ना, तो वो शुद्धोपयोग को, उस चारित्र को छेदोपस्थापना चारित्र कहा जाता है। क्योंकि आपने शुभ भाव आदि का छेद किया और कहाँ स्थापना करी कि पुनः निज आत्मा में स्थापना। अब समझ आया? सुनीता दादी समझ में आया? अब अनम्यूट करिए, बताइए। आ गया समझ में? नहीं, थोड़ा अब हम कल करेंगे इसका डिस्कशन। थोड़ा हमने किस विषय में पढ़ा है, कुछ थोड़ा सा अलग पढ़ा है। ठीक है कोई बात नहीं, अपन चर्चा करते हैं इसके बाद में, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका छेदोपस्थापना चारित्र। अगला है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिभाषा क्या लिखते हैं ब्रह्मदेव? हाँ कल्पना जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, सो ये जो छेदोपस्थापना है वो इस 6ठे और 7वें गुण स्थान के बीच वाले की बात है सिर्फ कि? हाँ देखिए ऐसा है कि शास्त्रों में जब आप देखेंगे तो जब धवला आदि में और षटखंडागम वगैरह में इसकी परिभाषा आई तो मुख्य रूप से तो यही परिभाषा आई कि उन्होंने शुभ भाव रूप अवस्था का छेद किया और पुनः शुद्धोपयोग में लीन हो गए। ठीक है, तो इसको छेदोपस्थापना कहा। बाकी जब आप देखेंगे तो छेदोपस्थापना के गुणस्थान कौन कौन से हैं, तो 6वां 7वां 8वां और 9वां, ये 4 गुणस्थान छेदोपस्थापना चारित्र के कहे। तो फिर प्रश्न उठेगा कि 6वें में तो कोई चारित्र हो ही नहीं रहा, 6वां तो विकल्प रूप अवस्था है, वहां पे तो आत्मा की लीनता है ही नहीं, तो वहां पे छेदोपस्थापना चारित्र कैसे कहा? तो फिर उसका उत्तर ये है कि आचार्य देवों ने ऐसा कहा कि 6वें गुण स्थान में उनको महाव्रत आदि तो है ही। ठीक है, पंच महाव्रत के विकल्प तो है ही। पंच महाव्रत के विकल्प में भी आपने जो हिंसा आदि 5 पाप आपको हो रहे थे, आपने उनका छेद किया और अहिंसा आदि व्रत में आप स्थापित हो गए। ठीक है, तो इसको भी उन्होंने छेदोपस्थापना चारित्र कह दिया। इसलिए 6वें 7वें 8वें 9वें 4 गुण स्थानों में छेदोपस्थापना चारित्र का। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं से छेद होकर, कहीं से हटकर कहीं उत्तम जगह पर स्थापित हो जाना, वह छेदोपस्थापना चारित्र है। ठीक है, तो अशुभ से अच्छा क्या कि शुभ, शुभ से अच्छा क्या, सबसे अच्छा क्या कि शुद्ध अवस्था, शुद्धोपयोग। ठीक है, तो इसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। ओके, तीसरा आपका चारित्र है परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि चारित्र। डेफिनेशन देखिए, मिथ्यात्व राग आदि विकल्प का परिहार करके
जो विशेष निर्मलता उत्पन्न होती है वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। ठीक है, अब देखिए इतना तो क्लियर ही है कि परिहार विशुद्धि चारित्र में सामायिक चारित्र से और छेदोपस्थापना चारित्र से थोड़ी अधिक विशुद्धता है, थोड़ी अधिक प्रगाढ़ता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। और क्या अंतर इसमें है कि इसमें गुणस्थानों का भी मेरे ख्याल से अंतर नहीं है। ये भी 6वें 7वें गुणस्थान में आपका होता है, आप आगे देखेंगे। तो अंतर परिहार विशुद्धि और छेदोपस्थापना चारित्र में मात्र प्रगाढ़ता का अंतर है और कोई अंतर नहीं। ठीक है, सर एक बात हाँ। पूछना थी, मिथ्यात्व तो पहले ही चला गया था ना फिर? हाँ, मिथ्यात्ववादी पहले चला गया था, लेकिन वो पूरी संतति के रूप में बता रहे हैं। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मिथ्यात्व भी नष्ट हो गया, अब राग भी नष्ट होने वाला है। मतलब पूरी संतति में जो भी कषाय थी, जो भी मोह राग द्वेष थे, जो नष्ट होते जा रहे हैं, वो सारे उन्होंने इस परिभाषा में इंक्लूड कर लिए। तो मिथ्यात्ववादी भी पहले नष्ट हो गए थे, तो उनको भी अभी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो प्रगाढ़ता के रूप में देखें तो परिहार विशुद्धि चारित्र में अंतर है, बाकी गुणस्थान वाइज और आत्मा की लीनता में कोई अंतर नहीं है परिहार विशुद्धि और छेदोपस्थापना चारित्र में। पर आगे भैया देखते हैं। एक मिनट भैया जी, हाँ, ऐसा भी पढ़ते हैं परिहार विशुद्धि के लिए कि 30 वर्ष तक उत्तम सुखों का भोग करें और उसके बाद में 9वें पूर्व तक का अध्ययन करें केवली के हाँ। पादमूल में, तो उनको इतनी परिणामों में इतनी विशुद्धि होती है कि वो हाँ, कहीं भी गमन करें तो उनके लिए किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। हाँ। तो ये भी और ये परिहार भी विशुद्धि किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता। बराबर। देखिए और ये भैया, अगर आप हाँ कुछ पूछ और रहे हो। भैया वो उनका गमन का नियम रहता है, 2 कोस रोज चलना पड़ता है वो परिहार विशुद्धि वाले को, ऐसा ही वचन में आया है। अच्छा, आपने कहीं पे पढ़ा ऐसा? हाँ, 2 कोस तो जानना उनका कंपलसरी होता है परिहार विशुद्धि वाले को, क्योंकि उनका वर्षा योग कहाँ स्थित नहीं रहता है परिहार विशुद्धि वाले को। अच्छा। बाकी जैसे मुनिराज का वर्षा योग रहता है ना, वैसी कोई उनको कंपलसरी नहीं रहता, वो गमन कंपलसरी रहता उनका। हाँ, ऐसा वाचन में वो गोमट सर जी के क्लास में आया है। राइट। तो ये मतलब द्रव्य संग्रह की टीका में ऐसा दिया तो था, लेकिन फिर मुझे द्रव्य संग्रह के अलावा मतलब उसका एक्सप्लेनेशन के रूप में, जैसा सरोज आंटी ने भी बताया ना 30 वर्ष वाला, और फिर उनको ये ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं कि कोई भी जीवादि का हिंसा नहीं होती, इसका विस्तार करके मुझे द्रव्य संग्रह जी में पढ़ने नहीं आया। आप अगर गोमट सार जी का कह रहे हैं तो ये विशेष मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर ये आप भाव दीपिका जी वगैरह में भी आया है, भाव दीपिका जी वगैरह में भी आया है ये प्रकरण। बराबर। तो अगर आप लोगों को और इसका विशेष मिलता है तो मुझे भी पढ़ाइएगा, आप लोग ग्रुप्स पे भेज सकते हैं। अगर किसी को घुमट सार की जी वो गाथा पता हो तो गाथा भी भेजें, अपन उसको विशेष फिर इस अगली क्लास में ले लेंगे जो भी मुझे पढ़ने में। ठीक है, हाँ मिताली दीदी कुछ कह रहे हो आप? हाँ, तो जैसे मिथ्यात्व तो आपने बता दिया पहले चला गया, तो राग आदि विकल्प भी तो छेदोपस्थापना में चले गए ना, कि जो शुभ राग था जो 6वें गुणस्थान में, वो जाके वो 7वें गुणस्थान में आ गए, तो राग आदि विकल्प भी वहां चले गए। नहीं, तो परिहार विशुद्धि चारित्र का 6वां और 7वां दोनों गुणस्थान का है। 6वां भी है? हाँ जी, 6वां और 7वां दोनों। ओके, तो मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें जो राग की जो मंदतम हो गया वो यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये तो हो गई। मतलब सामायिक छेदोपस्थापना से तो अधिक विशुद्धि परिहार विशुद्धि चारित्र में है ही, ये तो स्थापित ही है, ये अपन को पता ही है। और जो आप लोग और बोल रहे हो गोमट सार का जो विशेष है वो, और अपन कल देख के अपन उस पर और चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। ये हो गया परिहार विशुद्धि चारित्र का। चौथा आपका है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। ठीक है, और सूक्ष्म सांप्राय चारित्र क्लियर भी है क्योंकि गुणस्थान के नाम के हिसाब से ही है। आपका 10वां गुणस्थान का नाम भी सूक्ष्म सांप्राय है और इस चारित्र का नाम भी सूक्ष्म सांप्राय है। परिभाषा भी वैसी ही है। शुद्धात्मा के ध्यान के बल से सूक्ष्म लोभ नामक कषाय का पूर्ण उपशम या क्षय हो जाना, वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहलाता है। ठीक है, क्षय हो जाना मतलब सूक्ष्म लोभ नामक जो कषाय बची थी वो पूर्णता नष्ट हो जाना, सत्ता से ही अलग हो जाना, वह क्षय कहलाता है। और उपशम मतलब
कि उन कषायों का कुछ समय के लिए दब जाना। ठीक है, सत्ता में है बट उसका अभी कोई भी इफेक्ट जीव पर नहीं पड़ रहा, वो उनका इफेक्ट कुछ देर के लिए कम हो गया, उसको उपशम कहा जाता है। ठीक है, तो यदि उस सूक्ष्म लोक कषाय का क्षय हो गया या फिर उपशम हो गया पूर्ण रूप से, तो जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहा जाता है। ठीक है, इजी है ना ये, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। और इसके बाद लास्ट वाला चारित्र आपका है यथाख्यात चारित्र। ठीक है, यथाख्यात चारित्र का तो नाम ही वैसा है, उसके नाम से ही समझ आ जाता है कि यथाख्यात चारित्र क्या है। यथा मतलब जैसा, जैसा जीव का स्वभाव है उसी प्रकार की जीव की चारित्र रूप अवस्था हो गई है, उसी प्रकार की लीनता हो गई है कि जीव का स्वभाव कैसा है कि निष्कषाय है, निसंग है, उसी प्रकार का जीव का स्वभाव हो जाना, उसी प्रकार की रमणता लीनता हो जाना, उसका नाम यथाख्यात चारित्र कहलाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये तो परिभाषाएं हो गई, अपन एक बार इनका शॉर्ट में कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से चारित्र होता है ये और देख लेते हैं। देखिए, सामायिक और जो छेदोपस्थापना चारित्र है उसके लिए 6वां, 7वां, 8वां और 9वां गुण स्थान कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चारित्र होता है वो तो सामायिक ही चारित्र है। उसके बाद मुनिराज अगर शुभभाव रूप अवस्था में आते हैं, उसका छेद कर कर पुनः जो आत्मा में लीन होते हैं और 7वां आदि गुण स्थान प्राप्त करते हैं तो उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। अब फिर देखिए, परिहार विशुद्धि का 6वां और 7वां गुण स्थान कहा है। ठीक है, सूक्ष्म सांप्राय का क्लियर ये 10वां गुण स्थान है। ठीक है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में ही सूक्ष्म लोक का नाश होता है। और यथाख्यात चारित्र उसके आगे के समस्त गुण स्थानों में, मतलब 11वें, 12वें, 13वें और 14वें नामक गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र होता है। ठीक है, तो ये कौन सा चारित्र कौन से गुण स्थान में होता है ये अपन ने देखा। तो जो परिहार विशुद्धि वाला है वो आप लोग यदि गाथा बता पाए तो मुझे गाथा बताइएगा, यदि आप वो पूरा पेज ही भेज पाए तो पेज भेज दीजिएगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन अपन इस पे कल चर्चा करते हैं फिर आगे परिहार विशुद्धि पे। ठीक है, तो ये अपन की चर्चा ये कहाँ से उठी, ये चर्चा उठी अपन की जो 35वीं गाथा में हमने संवर के भाव संवर के विशेष देखे थे। उसमें आचार्य देव ने बोला कि भाव संवर किस प्रकार से होता है, तो उन्होंने बोला व्रत से होता है, समिति से होता है, धर्म से होता है, अनुप्रेक्षा से होता है, परिचय जैसे होता है और अनेक प्रकार के चारित्रों से भाव संवर होता है। हमने कल ये देखा था। हाँ, कुछ पूछना है क्या बंटी चाचा? 11वें से नीचे कोई कुछ पूछ रहा था क्या? 11वें से नीचे आ जाता। जी भैया जी, इसमें जैसे ये अब हुआ के 6वें 7वें गुण स्थान में 3 चारित्र हो गए 10वें में, तो फिर 8वें 9वें में कौन से चारित्र रहते हैं? 8वें में लिखा है ना सामायिक और छेदोपस्थापना। 8वां 6वां 7वां 8वां 9, अच्छा वो दिख नहीं रहा था। अच्छा, ठीक है भैया, करो क्या है परफेक्ट। चलिए, ठीक है, तो ये अपन ने एक चर्चा ये भी देखी थी सबसे पहले जब अपन भाव संवर पढ़ रहे थे कि यहाँ पर कौन से जो ये व्रत समिति आदि है उनकी चर्चा है, व्यवहार व्रत समिति आदि की चर्चा है या फिर निश्चय व्रत समिति आदि की चर्चा है। तो उसमें अपन ने देखा था कि यहाँ पर निश्चय व्रत समिति आदि की चर्चा है। क्यों? क्योंकि हम संवर की बात कर रहे हैं, कर्मों को रोकने की, कर्मों का आना रोकने की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर निश्चय व्रत समिति की बात है। निश्चय व्रत समिति पूर्वक ही हमारे जो शुभ और अशुभ बंध चल रहा था वो रुकेगा और कर्मों का आना रुकेगा। ठीक है, अभिलाषा चाची कुछ पूछ रहे हो या फिर उत्तर के लिए प्रश्न था? हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब इसमें कोई नियम है कि पहले परिहार विशुद्धि हो या ये भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ये भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि चारित्र में क्या कोई क्रम का नियम है क्या? ठीक है, तो ये मैं आपको देख के बताऊंगा, और किसी को कुछ मिलता है तो जरूर शेयर करें ग्रुप पे। ठीक है, क्योंकि ये मतलब मुझे विशेष कहीं पे पढ़ने नहीं आया अभी तक। चलिए, अभी के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। चारित्र वाला इसको अपन स्टैंड पे रखते हैं, स्टैंड बाय रखते हैं, परिहार विशुद्धि वाला।
और ये क्रम वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। इसको अपन आगे या फिर कल अगली क्लास में देखते हैं। चलिए, आज अपन को 36वीं नंबर की और 37 नंबर की ये 2 गाथाएं कंप्लीट करनी है। आप लोगों को याद होगा, देखिए हमारे आश्रव तत्व की 3 गाथाएं थी, बंध तत्व की हमारी 2 गाथाएं थी, संवर तत्व की हमारी 2 गाथाएं थी, निर्जरा की 1, मोक्ष की 1 और पाप और पुण्य की 1, ठीक है। तो 35 गाथा तक अपना हो चुका है। आज अपन को 36 निर्जरा तत्व की गाथा और 37 मोक्ष तत्व की गाथा, ये 2 गाथाएं आज अपन को देखनी है। बहुत सरल सी गाथाएं हैं और ऐसा विषय है जो आप छेड़ाला आदि में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अपन को इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप लोग ही बहुत अच्छे से इस पूरी गाथा को मुझे समझा देंगे, ठीक है। एक साथ अपन लोग गाथा पाठ करते हैं, फिर अपन इसका अर्थ देखते हैं। जह कालेण तवेणया भुत्तरसं कम पुग्गलं जेण भावेण सडदिणेया तत्सडणं चेदिणे जरा दुविहा। देखिए, इसी गाथा में निर्जरा की परिभाषा भी बताई है और साथ में कितने प्रकार की निर्जरा होती है ये भी बताई है। अर्थ देखें गाथा से, जह कालेण, जिस काल में होना है, मतलब अपने समय आने पर, जह कालेण, जिस काल में होना है। एक तो ये तवेण, और तप पूर्वक, तो एक तो निर्जरा जो जिस काल में होनी है उस काल में निर्जरा होना, और दूसरी निर्जरा तवेण जो तप के माध्यम से निर्जरा होती है, तवेण, ठीक है। 2 टाइप की निर्जरा उन्होंने बता दी, एक जहकालेण, एक तवेण। भुत्त रसम कम पुग्गलम जीर्ण, भुत्त भोग, भोगा भोग चुके, रसम रस या फिर फल, ठीक है। किसका फल हम भोग चुके हैं कि कम पुग्गलम, कर्म पुद्गल का, कर्म रूपी पुद्गलों का, जिनका रस जीव भोग चुका है, ठीक है। तो 2 टाइप की निर्जरा बता दी, एक तो जहकालीन, दूसरी तवेण, जिस काल में होनी थी उसी काल में होना, और दूसरा तप के माध्यम से जो निर्जरा हो गई। आगे दूसरी लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं, भावेण सडदी णेया, ठीक है। भावेण मतलब भावों से, भाव कौन करता है कि जिन जीव के भावों से, जिन चैतन्य भावों से, सडदी णेया, सडदी मतलब खिर जाते हैं, जिन भावों से कर्म खिर जाते हैं, णेया जानना चाहिए, ठीक है। दूसरी परिभाषा आ रही है द्रव्य निर्जरा की, तत्सडणम, और उनका खिर जाना, किनका खिर जाना, कर्म रूप पुद्गलों का खिर जाना। चा इदि, चेदी को खोल दीजिए, चा इदि, चा मतलब और, इदि इसको ऋजरा दुविहा, ऋजरा मतलब निर्जरा, दुविहा मतलब 2 प्रकार की। तो क्या हो गया दूसरी लाइन में पूरा अर्थ कि जिन चैतन्य परिणामों से कर्म खिर जाते हैं वह तो हो गई भाव निर्जरा, और उन परिणामों के माध्यम से तत्सडणम, उन कर्मों की स्वयमेव निर्जरा हो जाना, ठीक है ना, मतलब पौद्गलिक कार्य, ठीक है, वो हो जाना, उसको निर्जराणीया, उसको निर्जरा जानना चाहिए। समझ आया गाथा से अर्थ, क्लियर है, ठीक है। अपन इसका विशेष समझते हैं कि क्या क्या आया गाथा में। देखिए, सबसे पहले गाथा में 2 टाइप की निर्जरा बताई, एक तो सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। ये नाम आपने पहले कहाँ पे पढ़े हैं, छेड़ाला या 12 भावना में, छेड़ाला में सविपाक, 12 भावना मंगत राय जी की। आवाज आ रही है सब लोगों को? इनकी आवाज क्यों बंद हो गई? क्लियर नहीं आ रही, और फोटो तो वहां चाहिए भैया बंद हो गई, आपके वहां से हुई क्या?
भैया आवाज आपके यहाँ से बंद हुई क्या? आई थिंक सर का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा अच्छा। आवाज क्यों नहीं आ रही? सर फोन सर दिख नहीं रही है स्क्रीन पर, यानी शायद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया होगा। ग्रुप पर मैसेज आया है सर का, इंटरनेट प्रॉब्लम है। ठीक है नानी। हेलो नानी, ठीक है। आवाज नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। वहीं से पहली बार हुआ ऐसा कि उन्हीं के यहाँ से क्लास बंद हो गई। हाँ, सर ने रोकने का बोला है। सर के वहाँ इंटरनेट का कुछ इश्यू है, तो सर ने चलिए आ गया है इंटरनेट वापस से। सॉरी थोड़े इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू थी। चलिए कोई बात नहीं। बताइए। ये सब जूम पे ऑनलाइन पढ़ाने की ये सब डिसएडवांटेजेस हैं थोड़े थोड़े। चलिए कोई बात नहीं। हाँ एक बार कोई ग्रुप पे भी मैसेज कर दे कि इंटरनेट वापस आ गया तो क्लास में आ जाए वापस। हेलो हेलो भैया। हाँ जी। हाँ, तो अभी थोड़ा बंद था, तो हमारे ज्ञानावरण कर्म में क्या बाधा डाल रही, कैसे बोलना ऐसे ही है। कैसा बोलना है, मुझे बोलने नहीं आता। हमारे नहीं समझ गए, सब समझ गए वाला आप जो बोल रहे हो। हाँ, ये कह सकते हैं अपन सभी लोगों का सामूहिक ज्ञानावरण कर्म का उदय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Is it an अंतराय, ज्ञानावरण अंतराय, सब काइंड ऑफ? हाँ, ज्ञानावरण भी कहेंगे, अंतराय भी कहेंगे, दर्शनावरण भी कहेंगे, बहुत सारे कर्म। लेकिन भैया हमारा पुण्य भी तो है। जी 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 जी। यस भैया हमारा पुण्य कर्म का उदय भी तो है, 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद तुरंत सुनने को मिल रहा है। अच्छा, क्लास बंद हो गई इसलिए पुण्य कर्म का उदय? नहीं समझ गया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है थोड़ा थोड़ा। चलिए अपन चर्चा वापस से स्टार्ट करते हैं। अपन कहाँ पे थे? अपन निर्जरा के भेदों को देख रहे थे। ठीक है, निर्जरा के भेद आपने एक तो भेद पढ़े हैं, अकाम और सकाम निर्जरा। ठीक है, अपन ने थोड़े दिन पहले भी अकाम और सकाम निर्जरा पर थोड़ी चर्चा करी थी, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, हमने देखा था कि वह निर्जरा जो मोक्ष में कारणभूत नहीं है, हमारे मोक्ष मार्ग में कार्यभूत नहीं है, उसको तो हम कहते हैं अकाम निर्जरा, जो हमारे काम नहीं आ रही। और दूसरी हम कहते हैं सकाम निर्जरा,
वह निर्जरा जो हमें मोक्ष में कार्यभूत होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भेद बताए जा रहे हैं निर्जरा के, वह बताए जा रहे हैं सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। ठीक है, तो क्या अकाम निर्जरा और सविपाक और अविपाक निर्जरा में अंतर होता है? हाँ, कदाचित कथनचित इन दोनों में भेद करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो निर्जरा बताई है वह आप लोग समझिए। यहाँ पे सविपाक और अविपाक निर्जरा बताई है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, विपाक मतलब होता है उदय। ठीक है, विपाक मतलब होता है उदय। दो टाइप की निर्जरा यहाँ पे बताई, गाथा में भी दो शब्द इसके लिए प्रयोग करें। एक है जह कालेण, जिस काल में निर्जरा होनी थी उस काल में निर्जरा हुई। दूसरी है तवेण, मतलब तप के माध्यम से जो निर्जरा हुई। ठीक है, एग्जाम्पल आता है ना कि एक तो आम है, जैसा आम को एक तो जो माली ने अपने समय पर, जो आम पेड़ पर पका वो पका, अपने समय पर उसने उसको तोड़ लिया, या फिर जब पेड़ से आम गिरा तो उसको उठा लिया, तो अपने समय से पक गया और उसने फिर उठा लिया। एक तो वह आम। दूसरा एक और आम ऐसा है जिसको माली ने जो थोड़े मतलब कंडीशनिंग वगैरह कर कर उसने उसको पकाया। ठीक है, मतलब समय आने से पूर्व ही उसने उस आम को पका लिया। तो दो टाइप के आम हो गए। उसी प्रकार कर्मों की निर्जरा दो टाइप से होती है। एक तो जब जैसी उसकी स्थिति थी कर्मों की, उनका अपने अपने टाइम पर खिरते जाना, या फिर जीव से उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध खत्म होते जाना। ठीक है, एक कर्मों का झरना तो ऐसा होता है। दूसरा, जो जीव तप आदि के माध्यम से, शुद्धोपयोग के माध्यम से जो निर्जरा करता है। ठीक है ना, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है, पहली वाली जो निर्जरा हम बोल रहे हैं सा विपाक, सा मतलब सहित, विपाक मतलब फल, मतलब वह निर्जरा जो कि फल देकर जाएगी। ठीक है ना, मतलब कर्मों का उदय आएगा, कर्मों का उदय आएगा और तब निर्जरा हो जाएगी, वह तो सविपाक निर्जरा। और दूसरी है अविपाक निर्जरा, मतलब जीव ने इतना अच्छा तप किया कि उनकी स्थिति अभी आई भी नहीं थी, लेकिन तप आदि के माध्यम से उनकी स्थिति कम हो गई, या फिर उनका अनुभाग बहुत कम हो गया और उनका झरना हो गया, उनकी निर्जरा हो गई। ठीक है, तो दो टाइप की निर्जरा यहाँ पे बताई गई है। अब एक प्रश्न उठना यहाँ पे स्वाभाविक है कि जैसे आप सविपाक निर्जरा जो बोल रहे हो, वह तो अज्ञानियों को भी होती होगी, होती है कि नहीं होती? सविपाक निर्जरा अज्ञानियों को भी अपने अपने टाइम से कर्मों का खिरना, वह तो अज्ञानियों को भी हो ही रहा है ना, होता ही है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए यहाँ पर फिर अकाम निर्जरा में और सविपाक निर्जरा में अंतर करा जाता है। समझिए, अकाम निर्जरा फिर ऐसा कह दिया जाता है शास्त्रों में कि जो अकाम निर्जरा है वो कंप्लीटली अज्ञानियों को ही हो रही है, लेकिन जो सविपाक निर्जरा है वह ज्ञानियों को ही हो रही है। तो फिर एक प्रश्न है कि सविपाक निर्जरा से अपन को मोक्ष में क्या कारणभूत हो रही है वो, है ना? ये प्रश्न तो फिर भी उठेगा। तो फिर ऐसा कह दिया जाता है कि देखिए, वो जो कर्मों का उदय उन ज्ञानियों को भी आ रहा है, वो उस उदय से भी स्वयं को भिन्न मानते हैं, और भिन्न मानते हुए भले ही कंप्लीट शुद्धोपयोग अवस्था नहीं है, लेकिन शुद्ध परिणति के कारण ऐसा कह दिया जाता है कि उनको वह निर्जरा हो रही है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अविपाक निर्जरा है, अविपाक निर्जरा मतलब अभी तक कर्मों की स्थिति वैसे तो पूरी होनी नहीं थी अभी, लेकिन उनके विशेष तप आदि करने के कारण उन कर्मों की स्थिति हमने आज ही खत्म कर दी, आज ही उनको घर से निकाल दिया, आज ही उनकी निर्जरा कर दी। ठीक है, तो ये तो कहला रही है अविपाक निर्जरा। तो एक प्रश्न ये उठेगा कि ऐसे तो अज्ञानियों को भी उदीर्णा तो हुआ ही करती है, होती है कि नहीं? आपको पता है उदीर्णा क्या होती है? कौन बताएगा उदीर्णा क्या होती है? हैंड रेस करके। हाँ, वर्षा कासलीवाल जी बताइए। कर्मों का खिरना। कर्मों का खिरना,
सही बोला क्या वर्षा कासलीवाल जी ने? कर्मों का नहीं वह उदीर्णा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं गलत है। हाँ, कर्मों की स्थिति कम हो जाना है। नहीं, कम हो ये जाए। भी नहीं, नहीं ये भी नहीं है। समय से पूर्व आके कर्मों का खिरना। चलिए विमलेश आंटी बता। समय से पहले कर्मों का उदय में आकर के खिर जाना। आवाज आ रही है भैया? आवाज आ रही है भैया? जा रही है ना आवाज? तो आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम वापस है उधर। फरमाइश पकड़ा मिल जाएगा आपको। हाँ जी, तीव्र ज्ञानावरण का उदय चल रहा है अपना। हाँ, ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं अपन भी अब। हाँ, आवाज आ रही है सभी लोगों को? हाँ ओके, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, हाँ अपन कहाँ थे? उदीर्णा। तो बताइए उदीर्णा किसे कहते हैं? वर्षा कासलीवाल जी ने बोला कि कर्मों का खिर जाना वह उदीर्णा है। क्या सही बोला क्या उन्होंने? सही बोला क्या उन्होंने? गलत है। नहीं बोला, गलत बोला। ठीक है, चलिए। हाँ, बिमलेश आंटी बताइए, म्यूट करिए अपने आप को, उत्तर दीजिए। उदीर्णा क्या है? समय से पूर्व कर्मों का उदय में आना और फिर जाना उदीर्णा कहलाता है। आवाज आ रही है? समय से पहले तप आदि के द्वारा कर्म उदय में आते हैं फिर जाते हैं। फिर से बोलिए। समय से पहले मतलब सत्ता में पड़े हैं कर्म और उदय में आकर के समय से पहले ही खिरना उदीर्णा कहलाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो आपका हो गया उदय और दूसरा होता है उदीर्णा। ठीक है, ठीक है। एक होता है उदय, दूसरा होता है उदीर्णा।
है।